हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या इंटेंशंस हैं, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है towards you, towards the relationship that you have। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या बताने की कोशिश कर रही है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको वापस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनको किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। जेमिनी के क्या थॉट्स हैं, क्या वाइब्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, जेमिनी की क्या डिजायर्स हैं, क्या सोच रहे हैं जेमिनी, क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से जेमिनी 21 टू 30 सितंबर। इस रिलेशनशिप में जेमिनी के क्या थॉट्स, डिजायर्स, क्या सोच है, क्या डिजायर्स हैं, क्या वाइब्स, एनर्जीज, इंटेंशंस हैं 21 टू 30 सितंबर। ओके जेमिनी, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना आप कोई चीज ऐसी है जो कि बहुत बेमन से कर रहे हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, शायद कोई चीज का कंफ्यूजन हो रहा है, किसी चीज में कुछ ऑप्ट करना है तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ें, ये करें या ये करें। सो आई थिंक देयर आर टू मेनी ऑप्शंस एंड बिकॉज ऑफ विच आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हो, आप ओवर एनालाइज बहुत कर रहे हो। आई थिंक यहाँ पे आपको क्लैरिटी की जरूरत है कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, इस मैरिज से क्या चाहिए, आपको अपने पार्टनर से क्या चाहिए। आई थिंक वो क्लैरिटी जब आपको मिल जाएगी ना कि मैं चाहता क्या हूं, क्या मैं शादी करना चाहता हूं, क्या मैं पेरेंटहुड में एंटर करना चाहता हूं, डू आई वांट अ वाइफ, डू आई वांट अ हस्बैंड, डू आई वांट अ रिलेशनशिप। आई थिंक थोड़ा ना क्लैरिटी लाओ कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो, एंड अकॉर्डिंगली आपको आगे चीज चूज करने की जरूरत है, अकॉर्डिंगली आगे बढ़ने की जरूरत है। ऑप्शंस बहुत सारे दिखेंगे आपको कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज बेमन से अगर आप कोई भी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर 100%। एंड आई फील यहाँ पे आप अभी भी बेमन से कुछ चीज कर रहे हो, एंड उसमें आपका जो इमोशनल जो चीज है ना, वो इमोशनली अनअवेलेबल दिख रहे हो आप। तो यहाँ पे आप हार्ट चक्रा को भी अपने हील कर सकते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवर एनालाइजिंग के लिए आप स्विच वर्ड्स ले सकते हैं। पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं आ रहा है, इनफ्लो ऑफ अबंडेंस मुझे दिख रहा है। बट आई थिंक यहाँ पे ना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा अपना पैसा वाइजली स्पेंड करो। बिकॉज या तो किसी से उधार ले रहे हो, दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, बट इस रिलेशनशिप में, मैरिज में आपका जो फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है ना, वो बहुत वीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत वीक है, जिस वजह से मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जेनरस हो जाते हो। तो आप या तो अपने पार्टनर को या इधर उधर पैसा बांटने ज्यादा लग जाते हो। तो आपकी रिलेशनशिप और मैरिज में जब पैसे की जरूरत पड़ती है, तब ऐसा लगता है कहाँ गया पैसा, वो तो सारा उड़ा दिया, क्योंकि उसको चाहिए था, उसको चाहिए था, उसने हेल्प मांगी, उसने हेल्प मांगी। सो आई फील आपको ना थोड़ा प्रायोरिटी अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर, अपनी नीड्स, अपनी मैरिज को देनी चाहिए, खासकर फाइनेंशियल प्रायोरिटी, और फिर उसके बाद बाकी लोग आने चाहिए। हेल्प करना अच्छी बात है, बट थोड़ा सेंसिबली, वाइजली, ठीक है। एंड हो सकता है आप इस चीज को लेकर बहुत एडिक्टेड हो कि यार दूसरे ने हेल्प मांगी है तो मुझे दूसरे की हेल्प करनी ही करनी है, बट वो चीज आपको ठीक करनी पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके जो पार्टनर हैं वो, आप या तो उनको क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज हो सकती है, या उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो
कि मुझे इस रिलेशनशिप से, इस मैरिज से चाहिए क्या, या आपको खुद नहीं पता तो आप दूसरे को क्या बताओगे, वो भी हो सकता है। थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, ये सारी चीजें मुझे बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है बैलेंस्ड नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एनर्जी डिवाइन बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि मे बी आप लोगों को बता रहे हो, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो लोगों को बताने की कि हाँ हम शादी करने वाले हैं, या हम बेबी प्लान कर रहे हैं, या वी आर इन अ रिलेशनशिप, बट यू डोंट वांट टू। सो मे बी आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि बताओ, तो आप बेमन से लाइक यू आर जस्ट टेलिंग एवरीवन कि हाँ ठीक है, ये हम नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। मेहनत वगैरह सब आप कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, और उस मेहनत का आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। यू आर सक्सेसफुली बैलेंसिंग लॉट ऑफ प्रायोरिटीज, लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज आप कर रहे हो, काफी सारी चीजें कर रहे हो, बट डिटर्मिनेशन बहुत है, विल पावर बहुत है, बट उसके साथ मुझे ये भी चीज दिख रही है कि आपका रिलेशनशिप अब पब्लिक हो रहा है, सबके सामने आ रहा है। तो मे बी शादी है, एंगेजमेंट है। नाउ डू यू वांट टू डू दैट और नॉट? क्या आप उस बात पे जाना चाहते हो? बेमन से मत करना। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी जेमिनाई। जेमिनाई के जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई 21 सितंबर टू 30 सितंबर। जेमिनाई के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, क्या डिजायर्स हैं जेमिनाई के पार्टनर की फ्रॉम दिस रिलेशनशिप 21 टू 30 सितंबर। जेमिनाई के पार्टनर की क्या डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस, थॉट्स हैं from Gemini from this relationship 21st to 30th September. जेमिनाई देखिए, आपके पार्टनर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एंड वो कार्ड है तो ये Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius and Pisces, Cancer, Scorpio। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना आई फील आपके पार्टनर को लीड लेने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। दे विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव इस रिलेशनशिप में। अभी वो काफी सेंसिटिव हुए हुए हैं, काफी मूडी हुए हुए हैं। मे बी उनको कोई मैसेज मिल रहा है, या आप उनको कन्वे कर रहे हो फाइनली कि लिसन आई डोंट वांट टू गो फर्दर, या मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए। तो उनको वो चीज जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो आई थिंक उस चीज को लेकर काफी सेंसिटिव और मूडी हो रहे हैं। तो कुछ एक नया इमोशन वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि यार ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग हो रहा है या बहुत अच्छा हो रहा है। तो कोई भी चीज है वो न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है इनके लिए। सोशल इन्विटेशन, इवेंट, गेट टुगेदर, पार्टी, कोई ऐसी चीज आ रही है, इन्विटेशन आ रहा है जहां पे इनको जाना जरूरी है। आई फील दे आर टेकिंग द लीड हियर। यहाँ पे इन जब तक ये सिचुएशन का चार्ज नहीं लेंगे, अगर ये आपके ऊपर छोड़े रहेंगे तो वो चीज कभी नहीं होगी। सो इनको, इफ यू आर अ क्रॉस वॉचर, यू नीड टू नो दैट आपको आगे बढ़ के स्टेप लेना पड़ेगा। आपको, यू विल हैव टू टेक चार्ज। आप जेमिनाई पे नहीं छोड़ सकते हैं, आपको वो चीज आगे बढ़ के अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो रिस्क, वो चांस, वो एक लीप ऑफ फेथ वो आपको ही लेना पड़ेगा। वो बोल्ड जो चॉइस होगी ना वो आपको करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन जेमिनाई फॉर दैट। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको अपने प्लान्स बढ़ाने पड़ेंगे, एक्सपैंड करने पड़ेंगे, अपनी फैमिली एक्सपैंड करना या अपने प्लान्स बढ़ाना। आप अगर इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में है तो नेक्स्ट लेवल पे जाना, शादी करना, वो चीजें जो है ना वो मुझे दिख रही हैं। एंड लाइक यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज अगर आप इस इंसान पे छोड़ेंगे, जेमिनाई पे छोड़ेंगे, तो जेमिनाई वो चीज को लेकर डीले करते ही रहेंगे। ठीक है, सो आई थिंक यू नीड टू सिट विद दिस पर्सन एंड यू नीड टू इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन कि हेलो जेमिनाई, व्हाट डू यू वांट, बात करते हैं इस बारे में। तो वो बात करने वाली जो चीज है ना वो आपको ही इनिशिएट करनी पड़ेगी जेमिनाई के पार्टनर। यू विल हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, यू विल हैव टू टेक चार्ज एंड लाइक यू विल हैव टू लाइक मूव फॉरवर्ड। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना
कोई ऐसी चीज आपको जेमिनाई की तरफ से रिवील होगी, पता लगेगी, बहुत पावरफुल और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज होगी, और वो चीज रिवील होगी, पता लगेगी, और जब पता लगेगी अकॉर्डिंगली आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको लगेगा व्हाट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। तो अकॉर्डिंगली फिर आपको अपने लाइफ, अपने डिसीजन मेकिंग, कुछ ना कुछ डिफरेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे कि ठीक है पहले मैंने नहीं सोचा था ये, बट अब क्योंकि ये चीज मुझे पता लग गई है मेरे पार्टनर के बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में, या मे बी ही डजंट वांट टू गेट मैरिड और शी डजंट वांट टू गेट मैरिड, सो नाउ अकॉर्डिंगली मैं अपनी लाइफ अब में चेंजेस लाऊंगी या लाऊंगा। ठीक है, सो यू विल लाइक सर्टेन चेंजेस विल बी मेड। प्रोक्रेस्टिनेशन से कट ऑफ करना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिलीज योर ओल्ड सेल्फ। आई थिंक कोई एक चीज ढह जाएगी, ये जेमिनाई के पार्टनर के लिए बोल रही हूँ, कोई एक चीज ढह जाएगी, वो बिलीफ सिस्टम, वो पर्सनैलिटी, वो थॉट प्रोसेस खत्म करके बिल्कुल नए सिरे से चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी, और वो चेंज आप ही लाओगे, आपको ही लाना पड़ेगा जेमिनाई के पार्टनर। ठीक है, एंड कट ऑफ करिए प्रोक्रेस्टिनेशन से, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स जो भी यूज करना है, बट एक नए सिरे से लाइफ स्टार्ट करने की जरूरत है। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 सितंबर? सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 21 to 30 सितंबर। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 21 to 30 सितंबर। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 21 to 30 सितंबर। जेमिनाई, देखिए अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि कोई नया इंसान आए आपकी लाइफ में, कोई नया रोमांटिक रिलेशनशिप, लव अफेयर, रिलेशनशिप, व्हाटएवर, कोई सिंगलहुड से बाहर निकले आप, तो डेफिनेटली न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग योर वे। अपॉर्चुनिटी है जो कि अपने आप आपके सामने आ जाएगी, एंड दिस अपॉर्चुनिटी विल लीड यू टू अ न्यू पर्सन। अब वो अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? कोई इन्विटेशन हो सकता है पार्टी का। अब वो पार्टी का इन्विटेशन अपने आप आपके पास आएगा, बट आपको पार्टी अटेंड करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वहां पे घर से बाहर निकल के जाना पड़ेगा। जाओगे तो डेफिनेटली एक नए इंसान से मिलोगे, बट उससे पहले एक और चीज का ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है हर कोई आपकी लाइफ में परमानेंटली रहने के लिए आ रहा है। ठीक है, कई बारी कोई इंसान इसलिए भी लाइफ में आता है ताकि आप उससे मिलो, एक महीना जानो, और फिर आप डिसाइड करो कि नहीं यार कंपैटिबिलिटी नहीं है, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन आई वांट। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कि पहले कभी रोहित आया, फिर अजय आया, फिर शिवम आया, फिर राहुल आया, तो हर कोई आपकी लाइफ में बने रहने के लिए ही यूनिवर्स भेज रहा है। नहीं, कई बार यूनिवर्स टेस्टिंग करते हैं देखने के लिए कि भाई आप में समझ इतनी आ गई है अब या नहीं आई है, कि आप ये चीज फिगर आउट कर पा रहे हो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि हाँ अजय इज नॉट मेंट फॉर मी, अजय मेरे टाइप का इंसान नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, किचकिच ज्यादा है, नॉट माई काइंड ऑफ पर्सन। सो आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन व्हाट यू डिजर्व। आपको लगता है मैं ये डिजर्व करता हूं या मैं ये डिजर्व करती हूँ, बट जो इंसान मेरी तरफ आ रहा है वो मुझे सिर्फ इतना ही ऑफर कर रहा है, मैं डिजर्व ये करती हूँ बट ऑफर मुझे ये कर रहा है। सो डोंट सेटल फॉर इट, वेट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो कि यार ठीक है कोई नहीं, ये इंसान मुझे उतना प्यार नहीं दे रहा है, सही इंसान देगा, वेट करते हैं, वेट करो ना। हर किसी को अपनी लाइफ में एंटर क्यों करने देना है? अपना थोड़ा सा एक वो भी तो चीज रखो अपनी कि यार आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हर इंसान को मैं लाइफ में क्यों आने दूं, क्यों अपनी लाइफ का एक्सेस दूं? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक वो क्लोजर भी होना जरूरी है कि ठीक है किसी से मिले, नॉट मेंट फॉर मी, डोंट वांट टू सेटल, सो क्लोजर, नॉट एवरी पर्सन इज मेंट टू बी विद, क्लोजर, लेट गो, जा लेने देना। अगर कोई सॉरी बोल रहा है, जो कि सॉरी बोलेगा, अपॉलॉजी आएगी, ठीक है, माफ करिए उस इंसान को, बट आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि अगर आप उसको माफ कर रहे हो तो आप उसको वापस ले लो अपनी लाइफ में। ठीक है, वो मूवीज में एक अलग तरीके से पोर्ट्रे करा गया है कि हाँ पार्टनर्स सॉरी बोलते हैं, कुछ करा होता है उसके बाद सॉरी बोलते हैं, और अगर दूसरा इट्स ओके बोल रहा है तो फिर आप उसको वापस ले लेते हो। जरूरी नहीं है, आप बस ग्रज, डोंट होल्ड द ग्रज, डोंट होल्ड द ग्रज,
but you just let that person go. You are on the right path, just be on that path. आप बिल्कुल सही जा रहे हो, जितना right path पे रहोगे उतनी ही जल्दी नया रास्ता, नया डोरवे, नया एडवेंचर, नया इंसान आपकी तरफ आएगा जेमिनाई। ठीक है, जेमिनाई और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 सितंबर? जेमिनाई और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 सितंबर? जेमिनाई और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 सितंबर? जेमिनाई और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए जेमिनाई, इस इंसान को थोड़ी स्पेस देने की जरूरत है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा इस इंसान में एक बस से गए हो, ठीक है, इससे बाहर ही नहीं निकलने की कोशिश कर रहे हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई हुई है। आई थिंक डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर कि ये दिस पर्सन, वेदर दिस पर्सन इज मेड फॉर मी और नॉट, या ये सही है या गलत है, या ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी या नहीं। आई थिंक वो अंदर ही अंदर आपको पता है, बट अभी स्पेस देने की जरूरत है एंड थोड़ा सा एक ट्रस्ट और फेथ रखने की जरूरत है कि अगर चीजों को वर्कआउट करना होगा तो वो कर जाएंगी। यूनिवर्स ने जो लिखा होगा अच्छा लिखा होगा, जो होगा अच्छा होगा। थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए, ट्रस्ट करिए। ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम एक्सेप्टेंस। अभी के लिए वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन कि हाँ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है, अभी तो बात नहीं हो रही है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, द मोमेंट यू एम्ब्रेस इट, तब आता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट आई थिंक हीलिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो है वो आइडेंटिफाई करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये चीज हो चुकी है, बात बंद हो चुकी है, अब देखते हैं आगे यूनिवर्स ने क्या लिखा है। थोड़ा सा ना यहाँ पे वो चीज है। एंड ऑल्सो यू नीड टू लुक इन साइड योर सेल्फ कि आपको जो फील हो रहा है इस इंसान के टुवर्ड्स, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के टुवर्ड्स, वो क्यों फील हो रहा है। थोड़ा अपने साथ बैठिए, शैडो वर्क करिए, क्वेश्चंस पूछिए, उसके आंसर्स दीजिए, ऑनेस्ट आंसर्स दीजिए। एंड हो सकता है आप को अच्छा लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप थोड़ा और रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। सो इट्स ऐसा कुछ नहीं है कि वो चीज गलत है। देयर इज नो राइट और रॉन्ग। इफ यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड देन सो बी इट। बट आई थिंक अभी के लिए रिफ्लेक्ट करो, शैडो वर्क करो, ट्रस्ट करो, थोड़ा अपने साथ बैठो, बट इस इंसान को थोड़ा सा ब्रेक दो। आपस में एक दूसरे को ब्रेक की जरूरत है। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।